दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे पापड़ के बिजनेस कैसे आप शुरू कर सकते हैं या पापड़ कैसे बनाया जाता है और बना करके मार्केट में किस प्रकार से इसको ले जाया जाता है, इसको तलने का जो प्रक्रिया होता है वो कैसे फ्राई किया जाता है और कौन सी तेल में इसको आप फ्राई कर सकते हैं, इसको बनाने में कितना समय लगता है और अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। छोटे से छोटे रकम मतलब 5,000 रुपया से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं पापड़ की बिज़नेस की। तो आप पापड़ की बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं या आप घर पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर वॉच करें। उसके बाद आपको पता चल जाएगी कि किस प्रकार से पापड़ के बिज़नेस किया जाता है या पापड़ बनाया जाता है, उसकी पूरी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेल या फीमेल कोई भी लोग जो होते हैं वो पापड़ के इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम पूंजी में ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाला होता है। लागत बहुत ही कम होता है इस पापड़ का बिज़नेस में। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार से पापड़ जो होता है तैयार कर करके और फिर रखे रहते हैं। फिर इसके बाद जो होता है कि सारे पापड़ को सुखा लेने के बाद में जो होता है कि इसको प्रोसेस में लिया जाता है। तो दोस्तों पापड़ की बिज़नेस करने के लिए आपके पास गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा जो होता है इस प्रकार से होना चाहिए। और जो एक टीन का चदरा होता है, जो तेल वाले कंटर होता है रिफाइन का, उसको कटिंग करके चारों साइड से घिराव के लिए जो होता है कि आग बाहर न निकल पाए और हवा इसमें न लग पाए, तो इस प्रकार से इसको जो होता है चारों साइड से घिराव कर दे। और बीच में जो होता है देख रहे हैं एक बर्तन रखा गया है। तो ये चौड़ी सी बर्तन देख रहे हैं कि ये है और इस बर्तन में पानी रखना है। तो ये बर्तन का जो कोरी है ऊपर खड़ा होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 5 से 6 इंची कोरी जो है बर्तन का वो खड़ा है, ताकि इसमें पानी डालेंगे तो इसमें जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फरमा रखा हुआ है, इस फरमा में पेस्ट डाल करके और उसमें पापड़ बनने के लिए रखेंगे तो सही से ये ढंग से चल पाए और रह सके, इसलिए इसको बनाया जाता है। और इस प्रकार से पेस्ट बनाना होता है। ये पेस्ट जो होता है दोस्तों मैदा, नमक और पानी, बस 3 ही चीज़ मिला करके बनाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो होता है कि गाढ़ा सा पेस्ट बना ले, इतना पेस्ट अच्छे से जो होता है कि बना ले कि जितना आपको ज़रूरत है उस हिसाब से बना करके और ऐसे करके इस बर्तन को जो पानी होता है वो उबलने के लिए छोड़ दे। जब पानी उबल जाता है तब उस पेस्ट को जो होता है उस बर्तन में जो फरमा होता है छोटा सा बर्तन उसमें डाल करके फर्मे में और फिर इसको ऐसे करके रखना होता है। तो दोस्तों ये जो होता है प्रोसेस होता है इस प्रकार से किया जाता है। जैसे पहले जो फरमा होता है उसमें तेल लगाया जाता है, फिर तेल लगाने के बाद जो होता है उसमें पेस्ट डाल करके फिर उसमें डाल दिया जाता है। डालने के बाद जो होता है कि जो पहले डाले रहते हैं वो रेडी हो गया होता है। तो इस प्रकार से इसको डाल करके फिर दूसरा निकाल लिया जाता है ऐसे करके। फिर इसमें तेल लगा करके ऐसे करके फिर इसमें ऐसे पेस्ट डाल करके फिर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे करके ये जो होता है कि में जो पेस्ट डाले रहते हैं वो 10 से 15 सेकेंडों में जो होता है वो तैयार हो जाता है। तो उसको निकाल करके फिर उसी प्रक्रिया में लिया जाता है। जैसे कि देख रहे हैं तेल लगाना और फिर इसमें पेस्ट डाल करके और फैला देना, फिर दूसरा निकालना, उसमें से जो पापड़ का होता है तैयार हो गया होता है उसको साइड में रख देते हैं। फिर पेस्ट लगा करके ऐसे रखा जाता है। ऐसे पापड़ निकाल करके साइड कर दिया जाता है। तो ऐसे कर करके जितने भी आप मटेरियल तैयार किए हैं, जितने भी पेस्ट तैयार किए हैं, सभी को ऐसे कर ले। और पानी जो होना चाहिए बिल्कुल गर्म। और देख रहे हैं दोस्तों कि इस प्रकार से टीना का बना होता है और चदरा जो टीना होता है उसका ये बना होता है। और साइज़ में कितना छोटा है और इसका साइज़ में छोटा होने का कारण भी आगे देखेंगे कि कितना बड़ा जो होता है कि इसमें पापड़ तैयार होता है। तो छोटे से साइज़ में देख रहे हैं कि कितना छोटा पापड़ बन रहा है। तो अभी इसका साइज़ छोटा लग रहा है, लेकिन जब ये फ्राई होगा तो बहुत ही बड़ा साइज़ ये इसका बन जाता है। तो ऐसे कर करके जितने सारे पेस्ट है सभी को जो है इस प्रकार से बना लेना है। और देख रहे हैं कि पानी कैसे उबल रहा है। तो ऐसे पानी जो है उबलना चाहिए, ताकि जितना पानी गर्म होगा, हॉट होगा नीचे से, उतना ही जल्दी आपका पापड़ जो है वो बन के रेडी होगा। फिर इस पापड़ सबको जहाँ जहाँ पर देख रहे हैं कि से जिसमें तेल ज़्यादा लग जाता है तो वहाँ पर स्पेस थोड़ा सा बन जाता है, जो मटेरियल है पेस्ट है वो दूरी चला जाता है। तो उस जगह को फिल करने के लिए ऊपर से थोड़ा सा इस प्रकार से मिला करके रख सकते हैं। तो पूरे जब ख़त्म हो जाता है तो ये जो पापड़ देख रहे हैं कि जो इसमें से निकाला गया है इसको अब ले चलते हैं ऊपर जा करके धूप में इसको सूखने के लिए रखा जाएगा। तो वहाँ पर चल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इस पापड़ को धूप में सुखाया जाता है। तो वहाँ पर चचरा होता है, चचरा के ऊपर इस प्रकार से एक एक करके और रखा जाता है। चचरा कुछ इस प्रकार से बना होता है, इसका बनावट होता है ताकि नीचे से भी जो होता है कि स्पेस थोड़ा सा मिल रहा होता है, इस चचरे में स्पेस खाली होता है ताकि हवा वहाँ से ढंग से इसमें पास हो सके। और कड़ी धूप में दोस्तों 1 से 1.5 घंटे में ये सूख करके रेडी हो जाता है।
गर्मियों में। अगर ठंडी की बात करें तो 4 से 5 घंटा धूप जो है इसको लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जितने भी पापड़ होता है सभी को चचरा पर बिछा दिया जाता है और ऐसे करके जहाँ जहाँ पर देखेंगे कि पापड़ का फैक्ट्री होता है वहाँ पर इस प्रकार से चचरे पर जो होता है कि लगा करके और रखा जाता है। और ऐसे करके जब ये सूख जाता है तब यहाँ से उठा करके ले जाया जाता है वहाँ पर जहाँ पर इसको फ्राई करना होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो डाल देते हैं चचरा, उसको चचरे के ऊपर जो पापड़ उसको ट्राई करते हैं कि जिस समय डाले रहते हैं उस समय हाथ से अगर देखेंगे 5 मिनट ही बाद उसको छू करके देखेंगे तो इतना वो सॉफ्ट हो गया होता है। तो नहीं तो वो जो होगा कि गीला होगा और नहीं वो हार्ड हुआ रहता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इस प्रकार से वो देख रहे हैं। तो दोस्तों इस पापड़ को देख रहे हैं आधा प्रोसेस हो गया है, अब आधा जो है उसको करना बाकी है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो मैं उठा करके इसको मैं हाथ में लिया हूँ, बहुत ही ये सॉफ्ट लग रहा है। देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं स्किन पर कि कितना अच्छा से ये फील दे रहा है। तो ये अभी जो है 5 से 7 मिनट इसको हुआ है। आगे देखेंगे कि 1 से 1.5 घंटे में जो होता है ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है। इसको उठा करके लिया जाता है यहाँ से और जहाँ पर फ्राई किया जाता है वहाँ पर इसको रख करके फ्राई किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करके और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो देख रहे हैं दोस्तों कि पापड़ जो है वो सूख करके रेडी हो गया है और बिल्कुल ये हार्ड हो गया है, मतलब टाइट हो गया है। तो ये अब तलने लायक जो है तैयार हो चुका है। तो यहाँ से मैं आपको ले चलूँगा फैक्ट्री में जहाँ पर इसको तैयार किया जाता है, जहाँ पर इसको फ्राई करके और अच्छे शेप दिया जाता है। और दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए ज़्यादा खर्चा पैसे आपको नहीं करने पड़ेंगे। 5,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो बर्तन होता है वो लेना पड़ेगा, जो फरमा होता है तकरीबन 1,000 रुपये का 1 दर्जन फरमा आ जाता है। और जो कढ़ाई होता है वो लेना पड़ेगा फ्राई करने के लिए। तो ऐसे करके 5,000 रुपये। एक गैस सिलेंडर चाहिए होता है, एक गैस चूल्हा, 2 कड़छी चाहिए होता है, 2 झाँच चाहिए होता है। अगर इस पर देख रहे हैं कि धूप में सूखने के लिए रख देते हैं, अगर हवा तेज चल रहा होता है तो उसके लिए इस प्रकार से जो साफ टाइल्स का जो देख रहे हैं कि कोई भारी पदार्थ या पत्थर जो होता है इसको ऊपर रख दिया जाता है, इसलिए ताकि हवा अगर चले तो ये हवा में उड़ ना पाए, इसलिए इसको इस प्रकार से भी रख सकते हैं। अगर हवा चल रहा है तो ऐसे करके रखने से ये फ़ायदा होता है कि जहाँ पर भी आप इसको इस प्रकार से रखेंगे तो चाहे जितनी स्पीड में हवा चल रहा होगा वो उड़ेगा नहीं। और इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो पापड़ होता है वो बिल्कुल तैयार हो गया होता है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये टाइट जो होता है कि फीलिंग आने लगता है। जब इस प्रकार से देख रहे हैं कि जब टाइट फीलिंग आने लगे और ऐसे पूरे दिखने लगे, इसका कलर जो देख रहे हैं कि पहले से वाइट था अब जो है हल्का येलो टाइप का हो गया है। तो मतलब ये क्रीमी कलर हो गया है। अब ये फ्राई लाइक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ से मैं आपको लेकर के चलता हूँ जहाँ पर इसको फ्राई करना होता है। तो जितने भी यहाँ पर पापड़ होता है सबको बास्केट यानी टोकरी जो होता है या क्रेट जो होता है उसमें उठा लिया जाता है। फिर इसको लेकर के वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर इसको हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर फ्राई हो रहा है वहाँ पर मैं आया हूँ। तो देख रहे हैं तेल इसमें रखा गया है। तो तेल जो होता है दोस्तों आप 2 लीटर भी ले सकते हैं या उससे अधिक भी ले सकते हैं। ये आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कितना माल को आप तलना चाहते हैं उस हिसाब से। तो तेल के भी इसमें फिल कर ले। और जो होता है बेसन जो होता है वो रख ले। तो 1 किलो बेसन जो होता है वो बहुत ही होता है। 500 पापड़ के लिए 600 पापड़ के लिए 1 किलो बेसन जो होता है वो पर्याप्त होता है। और नमक होता है, यही जो होता है मटेरियल लगता है, मतलब समथिंग 5,000 के अराउंड में जो होगा ये आप कर लेंगे। और ऐसे करके पापड़ के 5-5 लेयर लगा करके एक दूसरे के ऊपर फिर ऐसे डाला जाता है। और दोस्तों पापड़ तलने में जो होता है कि एक ट्रिक आजमाया जाता है। वो ट्रिक क्या है मैं आपको चलिए बताता हूँ। तो देखिए जैसे इसमें पापड़ रखते हैं तो रखते के मात्र ही तुरंत जो क्या होता है कि उस पापड़ को नीचे से ऊपर इस प्रकार से पलट दिया जाता है, ताकि जब तक नीचे वाला सॉफ्ट होता है उसको पलट देने के बाद तो सॉफ्ट वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है, तब वो चौड़ा होने लगता है। अगर वैसे ही इसको चौड़ा करने लगे ऊपर वाला हिस्सा में तेल नहीं लगेगा तो ये टूट जाएगा। इसलिए इसको पलट करके और फिर ऐसे करके चौड़ा किया जाता है ताकि ये ढंग से बन करके रेडी हो जाए, इस प्रकार से तैयार हो जाए। और ये 2 से 3 सेकेंड भी नहीं लगता है दोस्तों कि ये बन करके बिल्कुल एक बार जो डालते हैं उसमें 5 से 6 देख रहे हैं कि ऐसे करके नीचे ऊपर करके लेयर लगा करके फिर इसको डालते हैं। और 6 सेकेंड में कढ़ाई में डालने के बाद होता है 5 से 6 सेकेंड लगता है यहाँ से कढ़ाई में डालने के लिए। और कढ़ाई में से 3 से 4 सेकेंड कढ़ाई में लगता है। पूरे प्रोसेस इसको करने में जो होता है दोस्तों 10 सेकेंड में बिल्कुल तैयार हो आता है। फ्राइड करके ये रेडी हो जाता है। और जैसे जैसे इसको होता है कि गर्म हो रहा होता है तेल, वैसे वैसे ये
ये जो है वो जल्दी हो रहा होता है। तो ऐसे कर करके जितने भी इनके पास पापड़ होता है सबको फ्राई कर लिया जाता है। और ऐसे फ्राई कर करके जो आगे देखते हैं कि जो ट्रे रखा हुआ है वो ट्रे में इस प्रकार से रख करके और फिर जो है इसको यहाँ से स्टोरेज करने के लिए साइड में ये दूसरे जगह पर रखा जाता है। वहाँ से जो होते जो सेल्समैन होते हैं जो रखे रहते हैं बिक्री करने के लिए उनको दिया जाता है ताकि मार्केटों में जा कर के आराम से बेच सके। आप चाहे तो कच्चा पापड़ भी बेच सकते हैं बिन फ्राइड किया हुआ, तो आप दुकानों पर दे सकते हैं या मार्केटों में या ऑनलाइन भी सेल आप कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा भंगठा वाला चीज़ है नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से ये बन गया है। रिफाइंड में सिर्फ तलना होता है, तो रिफाइंड का जो होता है कि गरम कर ले। रिफाइंड जब जितना गरम रहेगा उतना ही जल्दी ये बन के तैयार होता है। जब ऐसे तैयार होता है देख रहे हैं दोस्तों, तो इसको खाने में लिया जा सकता है। तो चलिए मैं एक पापड़ को निकाल के उसमें से और दिखाता हूँ आपको। देख रहे हैं कि ये जो पापड़ है इस पर सिर्फ चाट मसाला जो होता है वो मार करके आप इसको खा सकते हैं। और बिल्कुल जो है इतना क्रिस्पी ये बना हुआ है कि अगर इसको एक बार हम दबा देंगे तो ये टूट करके एकदम भूरा बन जाएगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार से इसका टेस्ट है। तो सबसे पहले जो चाट मसाला होता है उसको इस प्रकार से मार करके, तो जो मैं दो लिया हूँ तो दोनों के ऊपर ऐसे करके मार लूँगा। और ये जो है दोस्तों बहुत ही हार्ड हो चुका है अभी। अगर इसको हम साइड से तोड़ेंगे देख रहे हैं कि इस प्रकार से ऐसे, तो देख रहे हैं कि कितना अच्छा से टूट रहा है और बिल्कुल जो है ये एकदम से जो है कि टाइट हो गया है। और इस प्रकार से देख रहे हैं कि इसको चूरा बना सकते हैं। ऐसे हाथ में डालने के बाद अगर मोड़ते हैं तो बिल्कुल ये चूरा बन जाता है। तो इस प्रकार से जो होता है कि बना करके जब रेडी हो जाता है बन करके, तो इसमें टोकरी में इसको सजाया जाता है। जो बास्केट होता है उसमें रखा जाता है ताकि मार्केट में जो होता है कि जो सेल्समैन होते हैं वो ले करके रिटेल जो होते हैं इसको सेल किया जाता है। तो इस प्रकार का जो बास्केट होता है उसमें इसको गिनती कर करके रखा जाता है और जो सेल्समैन होते हैं वो लेकर के मार्केट में जाता है। तो देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से टोकरी होता है, उसमें पन्नी जो होता है इस प्रकार से लगा दिया जाता है ताकि बारिश में इसका सेफ्टी बना रहे। तो दोस्तों दो पापड़ जो है वो 10 रुपये के बिक जाता है, मतलब एक पापड़ 5 रुपये के बिक जाता है और लागत जो होता है 1 रुपये पड़ता है।